स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और चलिए आज हम अगले अपने नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और इसमें क्या करना है, चैप्टर का नाम है संधारित्र व परावैद्युत। ठीक है, इस चैप्टर को करने से पहले इसके बेसिक फॉर्मूले और बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए वैद्युत विभव का फॉर्मूला जान लेते हैं कि वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा। वैद्युत विभव V इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, Q/। ठीक है, अच्छा इसमें आपको क्या होगा, जो 1/4πε0 की वैल्यू हमने पहले भी यूज़ की थी 9 × 10⁹ यहाँ पे ε0 आ रहा था। ε0 का मान भी आपको पता करना होगा 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। फैरड प्रति मीटर। ओके, और इलेक्ट्रॉन का मान सभी जानते होंगे क्या होता है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये सब बात क्लियर है हुई, लिखते रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, धारिता का फॉर्मूला देख लिए, C बराबर QV। ठीक है, इसी से आप तीन फॉर्मूले बना सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू C/Q। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रतिरोध का उल्टा। श्रेणी क्रम में संयोजन यानी कि प्रतिरोध का उल्टा क्या, C इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। एंड संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यह मतलब 1/C1 1/C2 एंड 1/C3। और ये आएगा C इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। समझ आ गया, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, धारिता के लिए एक और फॉर्मूला आएगा। धारिता के लिए एक और फॉर्मूला आएगा 4πε0 × R। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे, उभयनिष्ठ विभव। एक फॉर्मूला और आएगा बेटा, उभयनिष्ठ विभव। इन सभी फॉर्मूलों को आप लिख लोगे, इन सब का यूज होना है। उभयनिष्ठ विभव इज इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, कुल धारिता यानी कि Q1 + Q2 बटे C1 + C2। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और देख लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला और देख लीजिए, फिर अपने एक्सरसाइज पे जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 12 CV। ठीक है, ये हो गए आपके बेसिक फॉर्मूले। अब चलेंगे अपनी एक्सरसाइज के ओर। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है बेटा, जल्दी से पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बेटा, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा ये भी। चलिए देखिए क्या कह रहा है। पारे की 27 एक समान बूंद में से प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवश्यक किया गया। पारे के हमारे पास 27 एक समान बूंद थी, हमने क्या करा, इनको 10 वोल्ट के विभव तक हमने इसको आवेश दिया, यानी इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी। इन 27 छोटी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी, तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा, इसकी गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे गणना करेंगे। प्रश्न संख्या 1। ठीक है बेटा, कौन सा, प्रश्न संख्या 1। इसमें एक चीज लिखेंगे भाई, देखो जो 27 छोटी बूंद है, इनको मिला क्या बना रहे, एक बड़ी बूंद। तो क्या लिखेंगे, 27 छोटी बूंद का आयतन। 27 छोटी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के आयतन के। ठीक है, किसके बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो क्या होगा, देखिए गोले के रूप में होगी तो इसका आयतन लगाया था, देखो 4/3 πr³ इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R³। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 3r की होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, इज इक्वल टू R³। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 3r³ इज इक्वल टू कितना हो गया, R³ हो गया। अब देखो क्या करेंगे, छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव। ठीक है, छोटी बूंद पर विभव क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R इक्वेशन 1। बड़ी बूंद पर विभव,
बड़ी बूंद पर विभव, ये भैंस के ऊपर चला रखा था, ये ग्राम में चला रखा। 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर, इक्वेशन 2। ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग कर लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग, ठीक है, 1 को क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो क्या आ गया, v1 बटे v2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर, ये हो गया। और इसे किससे भाग कर रहे हैं, 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू बटे आर से हम भाग कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, ये तो हमारा कट गया। v1 बटे v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्यू बटे आर बटे क्यू बटे आर, अंदर अंदर की गुना, बाहर बाहर की गुना, तो v1 बटे v2, ठीक है, ये हो गया। तो 10 बटे v2, देखो 27 क्यों गए, देखो छोटी बूंद का जो बड़ी बूंद का आवेश होगा वो बड़ी छोटी बूंद के आवेश के बराबर होगा, तो क्या मान लेंगे 27 क्यों। भाई देखो छोटी का बड़ी का क्या हो गया आवेश क्यों, छोटी का क्या हो गया 27 क्यों, क्योंकि 27 छोटी बूंद है। ठीक है, और गुना आर कितना आया है, आर आया हमारा 3r, और ये कितना है आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो v2 देखो क्या होगा, क्यों से क्यों काट दो, आर से आर कटेगा। ठीक है, और देखो क्या आ गया 10 v2 इज इक्वल टू 3 बटे 27, 3 नम 27, इसको अगर ले जाइए, v2 इज इक्वल टू 10 निम 90 वोल्ट आ गया बेटा। कितना आ गया, 90 वोल्ट आ गया। ओके, कितना हो गया, 90 वोल्ट हो गया। ये आ गया आपका पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। पहले प्रश्न का आंसर नोट करेंगे सभी फटाफट। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो भी हमारा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी। चलिए बेटा, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या कहती है हमारी प्रश्न संख्या 2, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। आसूत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm। जल की कितनी बूंदें 64, और सबकी त्रिज्या कितनी है 0.1 mm, तथा आवेश 2/3 गुना 10 की घात -12 गुलाम है। त्रिज्या ये है, आवेश की मात्रा ये है। ये छोटी 64 बूंदें मिलकर क्या बना रही है, बड़ी बूंद। तो बड़ी बूंद पर हमें क्या निकालना है विभव, सेम पहला क्वेश्चन। देखो कैसे ज्ञात होगा। नहीं आपको नहीं करना, नहीं मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा बेटा। ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब मैंने आपको कहा है तो मैं ही करूंगा। ठीक है, चलिए छोटी बूंद की त्रिज्या ले लो। छोटी बूंद की त्रिज्या, ठीक है, कितनी दी है, आर बराबर दिया है बेटा 0.1 mm, 0.1 mm, यानी कि 10 की घात कितनी देगी 1 × 10 की पावर, सॉरी 0.1 × 10 की पावर -3, और डेसिमल खत्म कर लेंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया, जिसके नहीं है कमेंट कर दो, जिसके समझ में नहीं आया कमेंट करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, छोटी बूंद पर आवेश, छोटी बूंद पर आवेश। ठीक है बेटा, देखिए कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कितना दिया है 2/3 गुना 10 की घात -12। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश क्या ले लेंगे, कैपिटल Q। ठीक है, और क्या करें बेटा, 64 बूंदें हैं छोटी, ये मिलके क्या बना है बड़ी, तो 64 गुना छोटी, एक छोटी बूंद पर आवेश। ठीक है, समझ आ गया। ओके, देखो क्या होगा, 64 गुना 2/3 गुना 10 की घात -12। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी ले लेंगे बेटा, कैपिटल आर है। कितनी है, कैपिटल आर। तो क्या ले लेंगे, 64 बड़ी बूंद का आयतन, 64 बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू एक बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, 64 छोटी का आयतन कितने बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो 64 इज इक्वल टू 40 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। काटिए, तो 4 आर की क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू आर की क्यूब, क्यूब से क्यूब काट दो, आर बराबर कितना आ गया बेटा 4 आर आ गया। यानी कि आर का मान कितना था, स्मॉल आर का 10 की घात -4, तो 4 गुना 10 की घात -4 हो गया। समझ में आ रही है ना बातें।
क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ पता चल रहा है दिन दुनिया में, ये ऐसी चल रही है। तो बस अब क्या निकाल लो, बड़ी बूंद पर विभव निकाल लो, क्योंकि बड़ी बूंद पर हमें विभव भी मिल गया, आवेश भी मिल गया और प्रतिरोध भी। नहीं अब तो नहीं होती, पर ये है कि वही है, बड़ी बूंद पर विभव, ठीक है, मुंहजोरी करने का टाइम नहीं है, इसलिए मुंहजोरी अच्छी है। 1/4 इंटू क्यू बटे आर, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ आवेश देखे कितना है 64 गुना 64 भी नहीं है बेटा, कितना है 64 गुना, अच्छा हाँ 64 गुना 2/3 10⁻12 और त्रिज्या मगर जो कुछ होगा होगा। 10⁻⁴, ठीक है, कैपिटल आर 4 गुना 10⁻⁴, 4 बजे निकल ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करेंगे, वहाँ ये मिला 64 में 2 की गुना कर लो, 9 × 10⁹ इंटू 128 गुना 10⁻12 और इसको पहले 10⁻⁴ और 3 नीचे आएगा तो बटे में कितना हो जाएगा 12 गुना 10⁻⁴, 4 गुना 10⁻⁴, ठीक है। तो अब क्या करोगे घातों का, सुनो सुनो बेटा, घातों में ऊपर लेके ना 12 4 16, 16 में से कितना घटा दो, 16 में से 9 चले गए 5 बचे, 9 गुना 128 बटे 12 गुना 10 की घात, 12 4 16, 16 में से 9 गए 5 बची माइनस की 12, एक मिनट रुको बेटा, कुछ रह गया क्या, मुझे लग रहा है कुछ छूट गया है। आदत ही बाइक की पड़ गया। नहीं बेटा कुछ छूटा नहीं है, ठीक जा रहे हैं, ठीक है ठीक जा रहे हैं। मैं लगा एक मिनट, देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 99, सॉरी बेटा 96, एक बार बेटा मैं घात कैलकुलेट कर लेता हूँ, 10⁻⁴, ओ सॉरी बेटा ये माइनस की 4 ऊपर आके प्लस की 4 होगी, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 में से 12 गए बेटा 10 बचेगी, तो 96 गुना 10 यानी कि 960 वोल्ट हो गया आंसर, ठीक है। चलो नोट कर लेंगे, सभी नोट कर लीजिए। देखो बेटा ये माइनस के 4 ऊपर जाके मैंने प्लस के माइनस की ही लिख दी थी, गलत हो गई थी, तो ये प्लस के 4 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन ठीक हो गया, नोट कर लेंगे, मतलब ही नहीं। जल्दी से नोट करेंगे फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ना डेढ़ किलो मनोज ने तो कमाई मानवर जमीन बेचूंगा तू बेच। नोट हो गया। चलो प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 3, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभव लगाया हमने, तो उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, पहली प्लेट पर दूसरी प्लेट पर, प्लेट पे कितना कौन सी होंगी बेटा, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट होंगी, तो दोनों पे निकाल लेंगे। 25 माइक्रोफैरड धारिता है और प्लेटों के बीच विभव कितना है V। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। C बराबर दिया है 25 माइक्रोफैरड, ठीक है, तो माइक्रोफैरड को फैरड में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 25 गुना 10⁻⁶, V बराबर 250, तो Q बराबर क्या होता है बेटा CV, C का मान 25 गुना 10⁻⁶ और V का मान 25 गुना 25 दिया ना, सॉरी 250 वोल्ट, तो 25 गुना 10⁻⁻250, 25 के इसमें कर दो 6 2 5 0 गुना 10⁻⁻6, दशमलव शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻3। क्यू इजिकल टू लेते बेटा कितना, क्यू इजिकल टू ले लो प्लस माइनस सी वी क्यों ले रहे, ठीक है, एक बार तुमने प्लस पे निकाल लिया, ठीक है, क्यू इजिकल टू प्लस के सी वी, अब निकाल लेंगे क्यू इजिकल टू माइनस के सी वी। 250 तो माइनस के 25 गुना 250, तो कितना हो जाएगा 6 2 माइनस के 5 0 गुना 10⁻⁻6 और बेटा कितना माइनस के 6.25 इंटू 10⁻⁻3। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी हो गया। देखो बेटा आप कहोगे एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस लिया, क्यों बेटा, क्योंकि संधारित्र की जो प्लेट होती है एक तो पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव हो गई, तो इसलिए एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव।
माफ़ी चाहेंगे बेटा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होते भी आप क्लास कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि आपके अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट तुम्हारी क्लास है, ये मेरा मानना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चले। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं बेटा। देखो क्या कह रहा है। 100 पिको फैराड का एक संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 100 पिको फैराड का संधारित्र कहाँ तक आवेशित किया गया है? 100 वोल्ट तक। ठीक है, तो कह रहा है संधारित्र पर आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है? संधारित्र पर आवेश की मात्रा जो आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो C बराबर दिया है 100 पिको फैराड, इसको भी फैराड में बदलेंगे, और V बराबर दिया है 1000 वोल्ट। कितना दिया है? 1000 वोल्ट। इसको चेंज करेंगे तो 10 की घात -12 से गुना कर लेंगे। 10 की घात -12 फैराड, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 की घात -10 फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? CV। तो C का मान 10 की घात -10 और V का मान 1000, तो 10 की घात -8 कूलाम। नोट कर लो। सॉरी बेटा, सॉरी, ये 1000 नहीं 100 दिया हुआ है, 100 है बेटा ये। ठीक है, नोट करेंगे सभी। छोटा सा प्रश्न था, जल्दी से हो भी गया। छोटा सा प्रश्न था, बहुत ही जल्दी हो गया है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। नोट हो गया? कर लिया? प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। यदि हमने क्या करा है, किसी संधारित्र को हमने क्या करा है, 1000 वोल्ट से आवेशित करा है, तो वह क्या हो रहा है? 2 माइक्रोकूलम का आवेश ग्रहण कर रहा है। तो संधारित्र की हमें क्या बतानी है? संधारित्र की धारिता बतानी है बेटा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं संधारित्र की धारिता। देखो बेटा, 5th क्या दिया है? 1000 वोल्ट। Q बराबर 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो C बराबर Q अपॉन V। तो Q का मान 2 माइक्रोकूलम और इसका मान 1000, तो 2 गुना 10 की घात -3 माइक्रोकूलम। नोट करेंगे जल्दी से। 5 प्रश्न हो गए आपके। अभी क्लास ले रहा हूँ। 5:30 ट्यूशन आना, 8:30 चले आगे। चलो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 करते हैं। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र को क्या किया गया है? 5000 वोल्ट तक हमने आवेशित किया है। समांतर प्लेट संधारित्र था, 6 वोल्ट तक हमने 500 वोल्ट तक आवेशित किया। और हम क्या करें, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया, तो संधारित्र पर नई विभवांतर गणना करनी है। देखो, प्रश्न अभी आपके समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र था, समांतर प्लेट संधारित्र था, तो क्या था? इसकी दूरी, इसका था 500 वोल्ट। तो जो इसकी दूरी थी ये, इसको हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, D/2। तो अब जो नया विभव होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। ठीक है बेटा, V इक्वल टू दिया 500 वोल्ट, V1 मान लो, क्योंकि V2 तो निकालना है ना। C1 इक्वल टू C और C2 इक्वल टू 2 कूलाम। ठीक है, अब देखो C2 मैंने ऐसा क्यों किया बेटा? अब आपको मुझे आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो देखो बेटा, V इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन C1 1, V इक्वल टू V डैश मान लो, Q अपॉन C2 समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलना मैं क्या कर रहा हूँ, बात को समझना। प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, D1 कितनी है? D1 होगी D, और D2 कितनी है? D/2। ठीक है, देखो बेटा क्या कहेंगे, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? V अनुक्रमानुपाती
डी। क्या निष्कर्ष निकला? V अनुक्रमानुपाती D। तो क्या ले लेंगे? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। ठीक है बेटा। तो V1 कितना है? 500। V2 हमें ज्ञात करना है, D1 का मान है D और D2 का मान है D/2। क्लियर हो रही है बातें? तो देखिए D से तो आपका D कट जाएगा, D से D आपका कट गया, ये बचा 500 बटे V2 इज इक्वल टू 2। और V2 बराबर कितना हो जाएगा? V2 बराबर हो जाएगा 500 बटे 2, यानी कि V2 बराबर आ गया आपका 250 वोल्ट। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 250 वोल्ट आ गया। नोट कर लीजिए। छह प्रश्न हो गए हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, अब फटाफट नोट करें, जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं फिर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। चलो बेटा, 7वां। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा? ठीक है, कोई धातु का गोला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है और आवेश कितना दे रहे हैं? 1 कूलाम। तो विभव कितना होगा ये बताना बेटा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और जल्दी से हो जाएगा। देखो, इससे आसान प्रश्न नहीं होगा। धातु के गोले की त्रिज्या, ठीक है, R बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि 100 से भाग करोगे। ठीक है, क्यों बराबर कितना दिया है? 1 कूलाम। तो देखो बेटा, विभव के लिए V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R। ठीक है, 9 गुना 10 की घात 9 गुना 1 बटे 1 कूलाम आवेश हो गया। और ये कितना है? R कितना है? 10 की घात माइनस के 2, माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस का 2, तो 9 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात 11, तो 9 गुना, सॉरी बेटा 2, तो 9 गुना 10 की घात 11 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका छोटा सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 7। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, फिर चलेंगे बेटा प्रश्न संख्या 8 की ओर। कहाँ पर? प्रश्न संख्या 8 की ओर चलेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको नोट कर लें बेटा। पहले लास्ट में हिंदी के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ प्रश्न दिए थे आपको याद करने के लिए और मुझे नहीं लगता कि आपने वो याद करे होंगे, क्योंकि आप हो लापरवाह बहुत बड़े। ठीक है, छोटा सा प्रश्न था, नोट नहीं हुआ क्या अभी तक? इतना समय लग रहा है? फटाफट नोट करो। नोट हो गया? देखो, 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोले का विभव, इतनी मीटर त्रिज्या का एक दो गोला है और उस पर विभव कितना है? 960 वोल्ट है। तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? n का मान निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। R बराबर 0.9 मीटर, ठीक है, V बराबर 960, V बराबर 960। ठीक है बच्चों, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू बटे R। क्या होगा? क्यू बटे R। V का मान 960, 1/4πε0 का मान 9 गुना 10 की घात 9, क्यू हमें ज्ञात करना है, R का मान 0.9, ले जाइए गुना से भाग में, तो क्यू बराबर 960 गुना 0.9 बटे 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या करो, यहाँ से दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, दशमलव शिफ्ट कर लेंगे और दशमलव शिफ्ट करके कितना बन जाएगा? 960 बटे 10 की घात, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 गुना 10 की घात 9 और 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू, या फिर एक काम कर लीजिए, देखो बेटा एक काम और कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो क्यू बराबर 9 गुना 10 की घात माइनस के 9। क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन बराबर क्यू बटे ई।
तो क्यू का मान 96 गुना 10 की घात माइनस के 9, सॉरी हाँ 10 की घात माइनस के 9, और आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 को ऊपर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 9.95 गुना 10 की घात माइनस के 9 बन जाएगा। या हमें जब उस टाइम हमारे पास पैसा ना हो कंडीशन में हवा चीज एकदम देखनी पड़ी बटे, वो ठीक करना यार। तो देखो कितना हो जाएगा बेटा, दशमलव हटा दो तो 960 गुना 10 की घात 10 बटे 16, 16 छिक्कम 96 तो 60 गुना 10 की घात 10 या 6.0 गुना 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कर लो। कुछ बात भी हो जाता तो नोट हो गया, नोट कर लिया। प्रश्न संख्या 8 थी बेटा ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 भी आपकी हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे हम, आगे चले, आगे चले। चलो पहले आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट करेंगे। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। कौन सी? प्रश्न संख्या 9 देखते हैं बेटा। नोट नहीं हुआ क्या अभी तक? फटाफट कर लो बेटा, इतना समय थोड़ी लगना है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या अपनी 9 की ओर। 100 वोल्ट की कोई बैटरी है, 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। 100 वोल्ट की बैटरी से क्या कर रहे हैं, 900 पिको फैरेड के संधारित्र को क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ये हमें बतानी है। चलो निकालते हैं। V बराबर 100, C बराबर 900 पिको फैरेड, और चूंकि बेटा 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 की घात माइनस के 12 फैरेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C बराबर 900 गुना 10 की घात माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा 9 गुना 10 की घात माइनस के 10 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, वैद्युत ऊर्जा का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको। वैद्युत ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर 1/2 गुणा 9 गुणा 10 की घात माइनस के 10 गुणा 100 का स्क्वायर, क्योंकि V कितना दिया 100, तो 100 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 से 9 को काटो 4.5 आएगा। ठीक है, और देखो 10 की घात कितनी है, यहाँ से देखो, यहाँ माइनस के 10 है और यहाँ 4 है, तो माइनस के 10 में से 4 चली गई तो कितनी बची, 6। तो 4.5 गुना 10 की घात माइनस के 6 U इज इक्वल टू, नोट कर लेंगे। नोट करेंगे, प्रश्न संख्या 9 हो गई है। फिर चलेंगे 10 की ओर। ठीक है बेटा, फिर चलेंगे 10 की ओर। जल्दी से नोट कर लेंगे सभी फटाफट। सरकारी ने लगा है हमको गेट बनाने को क्या रखेंगे थे चलो चले 10 की ओर। बोर्ड में आया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 10। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, हर एक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है 3 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी ये बताना, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी दे दिया इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10, फॉर्मूला C बराबर लगाएंगे इस बार एप्सिलॉन नॉट A/D। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए A बराबर कितना दिया है, 3 गुना 10 की घात माइनस के 2। D बराबर क्या दिया है, 6 गुना 10 की घात माइनस के 4। ठीक है, और V बराबर 1000। ठीक है, ठीक है, देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। बुक देखो सभी अपनी,
तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 गुना ए का मान कितना हो गया 3 गुना 10 की घात माइनस के 2 बटे डी का मान 6 गुना 10 की घात माइनस के 4। पहले किसी गुना करोगे बेटा, देखो 3 दूनी 6 और घात को ले जाइए ऊपर, सी बराबर माइनस के 12 और माइनस के 2 हो गई 14 और ऊपर जाके प्लस की तो 14 में 4 करेंगे बचेगी 6। तो 8.85 बटे 2 10 की घात माइनस के 6। ठीक है बेटा, वो सॉरी 10 बेटा 10, 12 2 14, 14 में 4 गए बचे 10। ठीक है, तो देखिए 2 से 8.8 को भाग कर दोगे, ये आ जाएगा बेटा आपका 4.425 गुना 10 की घात माइनस के 10। ठीक है बेटा, जुकाम बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन आपको पढ़ाते हुए आपका इंटरेस्ट देखते हुए मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, और मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिल रही है आपकी पढ़ने की क्षमता को देखते हुए। चलिए आगे बढ़े। अब निकालनी है हमें ऊर्जा, बस क्या ज्ञात कर देंगे, अब ऊर्जा निकाल देंगे। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी का मान कितना है 4.425 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और 1000 वोल्ट से विभाजित कर रहे थे तो क्या कर देंगे 10 की घात 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 की घात 3 का होल स्क्वायर। अब 2 से 4.425 को भाग कर लो, ये हो जाएगा 2.125 गुना 10 की घात माइनस के 10 और ये हो गई 6। तो कितनी बची 2 गुना 10 की घात माइनस के, चलो लिख देते हैं कभी आप कन्फ्यूजन में आ रहा हो, और 10 में 6 घटा देंगे तो 2.125 गुना 10 की घात माइनस के 4 जूल। नोट करें, नोट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट है, नोट कर लीजिए। तू अपना लोग लगा दे, मैं तू मुझे बताइए, मतलब मैं तेरा फोन पर लॉक उनके साथ लगे और कॉल में ना कर होगा कोई घंटा इसमें। नोट हो गया, नोट कर लिया बेटा, जल्दी से नोट करेंगे, देखो ठीक है। चलो आगे बढ़े। फटाफट नोट कर लो। चलो बेटा अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 बेटा आज 12 तक रखेंगे, ठीक है 12 तक करेंगे और प्रश्न करेंगे कल। ठीक है, चलो देखो प्रश्न संख्या 11 बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 20 वोल्ट विभवांतर बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी बेटा, 20 वोल्ट से बढ़ा कितना कर दिया 30 वोल्ट, तो उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है। ठीक है बेटा, स्थिति ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है वो हमें बताना है। ठीक है बेटा, जुकाम हो रखा है बेटा काफ़ी तेज, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, माफ़ी चाहेंगे, आपको परेशानी में हमने डाल दिया, लेकिन कोई नहीं, आज एडजस्ट कर लीजिए। C1 दिया बेटा 8 माइक्रोफैरड, C1 कितना दिया है 8 माइक्रोफैरड, V1 कितना दिया है 20 और V2 भी कितना दिया है 30। U इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर और V का एवरेज क्या ले लेंगे हाफ C V2 माइनस V1 का V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, V का मान मान लिया हमने ये, कोई दिक्कत यहाँ तक, 1/2 C, V का मान 30 का वर्ग, V1 का मान 20 का वर्ग। ठीक है बेटा, देखो हाफ C का मान 8 माइक्रोफैरड और इसका मान कितना हो गया 900 400। अब देखो 8 माइक्रोफैरड फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फैरड इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 की घात माइनस के 6 फैरड। तो 1/2 गुना 8 गुना 10 की घात माइनस के 6, 900 में से 400 घटाइए तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, कितना आ गया 500 आ गया। तो देखो 2 चौक 8, तो
तो 4 गुना 10 की घात माइनस के 6 गुना 5 गुना 10 की घात 2। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, टोटल क्या होगा। 6 में से 2 गए बचे माइनस के 4। ठीक है, कितना बचा माइनस के 4, 4 पंजे 20, 20 गुना 10 की घात माइनस के 4 और एक यहाँ से निकाल देंगे तो 2 गुना 10 की घात माइनस के 3 जूल। ये आ गई आपकी ऊर्जा। ये क्या ज्ञात हो गई, ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है बेटा, ऊर्जा ज्ञात हो गई। चलो नोट करो सभी जल्दी से। नोट कर लेंगे सभी फटाफट। वो नोट लिया ना उसके पास है, बाकी है अभी तक। नोट हो गया, कर लीजिए जल्दी से। फिर बेटा 12वें प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, फिर उन प्रश्न की ओर चलेंगे, उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ना नहीं है, वो आपको पढ़ना है, मुझे तो केवल बताना है। ठीक है बेटा, मैं केवल वे प्रश्न आपको बताऊंगा, पढ़ना आपको है, वो आपकी इच्छा बेटा, आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, चलिए। अभी जब पावर ला ऐसा कर दिया हो 3 आदमी हो गया मैंने जब रात को मैं जमा देखा हूँ क्या था जगह थोड़ा शांत था रहा, फिर भी ये तो लौट कर दिखता, मैं लौट कर तो हो रही। चले देखो बेटा, पर मैं नहीं हो रहा। हिंदी में देखिए अब, वीर और करुण रस, और साथ में बेटा हास्य भी, रूपक, ठीक है, उत्प्रेक्षा। मेरा ओपन ही आयो ये ड्रामे जो दिखाए। हां ठीक है, ये याद करना है, सोरठा और रोला। मीना वापस या यो मतलब यो कहेगा क्या भाई तू आ जा। ये प्रश्न आपको याद करने हैं। पावर लाया। ठीक है, अरे ये पावर में लाना में बहुत तरह सब शामिल रहे। हाँ कहीं ना बुराई ना करा। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या करना है आपको बेटा, इंग्लिश में एक तो आपको साइंस के ऊपर आर्टिकल रेडी करना है, साइंस के ऊपर आर्टिकल रेडी करना है अपना। दूसरा, आपको न्यूज़ एडिटर को क्या करना है, अपने एरिया की अवर लोकेलिटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाउड स्पीकर, जो भी प्रॉब्लम है बेटा, इन सब के ऊपर आपको क्या करना है, कोई सी भी एक प्रॉब्लम आप ले लेंगे और उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक लेटर रेडी करना है बेटा। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करना है आपको। देखो बेटा, हास्य, वीर और करुण रस, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा रोला, उदाहरण सहित। ठीक है बेटा, उदाहरण सहित आपको याद करना है बेटा। ठीक है, साथ ही साथ में साइंस पे आर्टिकल करना है। ठीक है, इसके बेनिफिट लॉस जो भी हैं बेटा, इन सब के ऊपर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा बुक में, आपको वो लर्न करना है। और न्यूज़ एडिटर के ऊपर लेटर याद करना है आपको, अवर लोकेलिटी की प्रॉब्लम के ऊपर, अवर लोकेलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, याद हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी, लाउड स्पीकर, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके आप ऐड कर लीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है, ढिकाना प्रॉब्लम है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम आप लेके चलना चाहते हो। अब बेटा एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो मैंने हिंदी इंग्लिश के प्रश्न दिए थे, हिंदी और इंग्लिश के, ठीक है, वो आपने याद कर लिए या नहीं। हिंदी इंग्लिश के प्रश्न आपको याद हो गए हैं या नहीं हुए बेटा, मुझे लगता है नहीं हुए हैं बेटा। मेरी बात सुनिए, अगर नहीं करें तो बेटा आपकी गलती है, आपको जरूर कर लेने हैं। चलो प्रश्न संख्या 12 की ओर। धातु के 2 आवेशित गोले हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर भी और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर भी क्या है, 75 माइक्रोकूलम का आवेश दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी चालक द्वारा दोनों गोले को जोड़ दिया, दोनों गोलों को हमने जोड़ दिया, तो क्या करना है, गणना करनी है उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश की मात्रा और जोड़ने के बाद जो ऊर्जा में ह्रास होगा वो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बेटा लॉन्ग में है, थोड़ा समय लगेगा। चलो नेक्स्ट पीसी करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या आपकी 12 है। ठीक है,
ध्यान रखेंगे प्रश्न संख्या 12 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और थोड़ा सा समय भी लगने वाला है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। चलो, R1 बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में बदलेंगे तो 5 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। R2 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 की घात माइनस 2, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2, तो कितना बचा 10 की घात माइनस का 1। दोनों आवेश की मात्रा समान है तो Q1 Q2 बराबर 75 माइक्रोकूलम, यानी कि 75 गुना 10 की घात माइनस के 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? अभी तो बस केवल बेटा मान ही रखे हैं, तो क्या करेंगे, दो गोले दिए, दोनों की पहले धारिता ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले गोले की धारिता, तो क्या हो जाएगी पहले गोले की धारिता, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो देखिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9। अब हमें किसका बनाना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो ये गुना से आ गया भाग में, ये भाग से चला गया गुना में, तो क्या हो जाएगा 1/9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 और इंटू R का मान कितना दिया है, 5 गुना 10 की घात माइनस के 2। ठीक है बेटा, 10 की घात माइनस 9 है, देखो माइनस के 2 9 है, ऊपर लीजिए प्लस के हो जाएगी, तो C1 बराबर 5/9 गुना 10 की घात माइनस के 11। पहली बात क्लियर हो गई। अब देखो दूसरे गोले की धारिता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। ठीक है, तो देखिए रखिए मान 1/9 × 10 की पावर 9 इंटू 10 की घात माइनस के 1। ठीक है, ऊपर ले जाइए तो 1/9 गुना 10 की घात माइनस के 10। और बेटा अगर मैं इसको लिख लूँ ऐसे 10/9 गुना 10 की घात माइनस 11, तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लस का 1 माइनस के 11 फिर से 10 ही आ जाएगी, तो कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। तो क्या लिखेंगे, फेरेड। तो दो धारिताएं आ गई, C1 C2 के मान आ गए। ठीक है बेटा, C1 C2 के मान आपके ज्ञात हो गए बेटा। आगे चले, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। क्या निकालेंगे, पहला उभयनिष्ठ विभव। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे यानी कि Q1 + Q2 बटे C1 + C2। ठीक है बेटा, Q1 Q2 के मान क्या दिए हैं, Q1 Q2 के मान दिए हमारे 75 गुना 10 की घात माइनस के 6, 75 गुना 10 की घात माइनस के 6 प्लस 75 गुना 10 की घात माइनस के 6। आवेश की मात्रा 5/9 गुना 10 की घात माइनस के 6 प्लस 10/9 गुना 10 की घात माइनस के 6। तो बेटा देखिए क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, 10 की घात माइनस के 6 दोनों में से कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनो बेटा सुनो, आवेश तो कितना दिया है, 10 की घात माइनस के 11 आ रहा है बेटा, 11 आ रहा है, माफ़ी चाहते हैं, ये हो जाएगा 11 और ये भी हो गया 11। यहाँ से माइनस के 6 घात कॉमन आ रही है और यहाँ से प्लस के घात, यहाँ माइनस की 11 घात कॉमन आ रही है, तो कॉमन उठा लीजिए। ठीक है, घात कॉमन ले ली, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 75। ठीक है, 75 और साथ ही साथ में प्लस 75, कॉमन आ गई 10 की घात माइनस के 6 बटे 5/9 प्लस 10/9, कॉमन क्या आ गया, 10 की घात माइनस के 11। ठीक है, तो 10 की घात माइनस 11 पर ले जाएगा और ये भी कहाँ चला जाएगा, 9 जो है हर समान हो जाएगा। देखो पहले एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 150 गुना 10 की घात माइनस के 6 बटे 5 प्लस 10/9 गुना 10 की घात माइनस के 11। ये चला जाएगा हर में, सॉरी अंश में, 9 गुना 150 गुना 10 की घात माइनस 6, पावर को भी पर ले जाइए 10 की घात 11। ठीक है बेटा, बटे 15। ठीक है, तो 15 धाई 150। तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा टोटल, घात कितनी बनेगी, देखिए बेटा 11 में से 6 गई, बचे 5 प्लस की 5 और एक ये, तो 10 की घात 6 हो गई। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया उभयनिष्ठ विभव V बराबर 9 गुना 10 की घात 6 वोल्ट। अभी बेटा पहला ही आंसर आया है, खुश मत होइए, अभी 2 आंसर बच रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, तो कहेंगे सर ने फंसवा दिया आज तो, ऐसे क्वेश्चन देके हैं।
चलो नोट करो, 2 भाग और निकालने बेटा, फिर छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। 2 भाग और निकाल लीजिए, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। चलो बेटा, अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। नोट नहीं हुआ अभी? चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं, फिर आप नोट कर लिए। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ये निकालना है। आप इसको नोट कर ले फटाफट, फिर मैं निकालता हूँ स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? देखो बच्चों, स्थानांतरित आवेश की मात्रा किस प्रकार से ज्ञात होगी। देखिए, डेल्टा क्यू इजिकल टू ले लेंगे Q1 माइनस Q2, ठीक है, या Q डैश ले लो। Q1 एज इट इज माइनस के Q इजिकल टू क्या लगा दो, CV, ठीक है, C1V। Q1 कितना है 75 गुना 10 की घात माइनस 6 माइनस के, C1 कितना है 5/9 गुना 10 की घात माइनस 11 गुणा आवेश V कितना है 9 गुना 10 की घात 6 आया बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 9 को 9 काट दो, ठीक है, 11 में 6 गए 5, तो 75 गुना 10 की घात माइनस के 6 माइनस के 5 गुना 10 की घात माइनस के 5। अब जो बेटा मैं इसको ये काम कर दूं, 75 गुना 10 की घात माइनस 6 को मैं यहाँ पे लिख दूं 50 गुना 10 की घात माइनस के 6, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? देखो बेटा, प्लस का 1 है, माइनस के 6 फिर से माइनस के 5, ये बात आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 की घात माइनस के 6 कॉमन ले लो, 10 की घात माइनस के 6 आपने लिया कॉमन, कोई डाउट यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। 75 में से 25 गया, 50 गया 25 गुना 10 की घात माइनस के 6, और आप क्या जानते हो, आप जानते हो 10 की घात माइनस 6 कुलाम इज इक्वल टू 1 कुलाम, ठीक है। तो सॉरी बेटा, 1 कुलाम नहीं, 1 माइक्रो कुलाम। ओके, तो क्या हो जाएगा 25 माइक्रो कुलाम, लिख लो, आवेश ज्ञात हो गया आपका, ठीक है बेटा। अब खुश हो जाइए, अब आने वाला इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिमाग खराब करने वाला भाग, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले, फिर बताते हैं कैसे दिमाग खराब होगा। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? चलो अब निकालते हैं ऊर्जा का हास। पहले बनाना पड़ेगा फॉर्मूला और फिर करेंगे ऊर्जा का हास, ठीक है। चलिए 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 फटाफट उतार लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं ऊर्जा का हास। अगले प्रश्न पे ही करेंगे, यहाँ पे तो क्योंकि जगह बहुत ही कम है, ये छोटा सा प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा दिमाग खराब करने वाला प्रश्न है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा प्रश्न आपका 5 नंबर में आ जाए, आप सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हल्की सी कैलकुलेशन है बस, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। मजे आ जाएंगे बेटा आप सभी के। चले स्टार्ट करें, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। प्रश्न संख्या 12 का तीसरा भाग, क्या निकालना है, ऊर्जा में हास। ऊर्जा में हास ज्ञात करना है, सभी बच्चे ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो डेल्टा यू बराबर क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस के हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ऊर्जा के पुनः वितरण में ऊर्जा का हास होता है, आवेश के पुनः वितरण में ऊर्जा का हास होता है, पढ़ा होगा आपने, वहां से लिया ये, ठीक है। तो क्या कर देंगे, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा, कैसे आया देखो, इसमें उभयनिष्ठ विभव का मान रख के हमने ये बना लिया, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, ठीक है। और आवेश क्या होता है, V बराबर Q बटे C होता है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, Q1 बटे C1 माइनस Q2 बटे C2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कुछ होनी भी नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या कर लेंगे, आगे एक चीज़ कर लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, Q कॉमन नहीं बेटा, Q1 Q2, आवेश की मात्रा समान लीजिए, 75 माइक्रोकुलम 75 माइक्रोकुलम है ना, तो आवेश की मात्रा समान ले लो, C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, ये हो गया, क्यों ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 1/C1 माइनस 1/C2 होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, C1 C2 बटे 2 C1 C2 C1 प्लस C2, और साथ में क्यों, अंदर क्या हो जाएगा C2 माइनस C1 बटे C1 C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, C1 प्लस C2 आ रहा है,
और C1 C2 आ रहा है। ऊपर क्या लेंगे, C2 माइनस C का होल स्क्वायर और C1 C2। देखो बेटा C1 C2 बटे 2C1 प्लस C2, साथ में क्यों भी ले लो, और साथ में C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर बटे C1 C2 का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से C1 C2 कट गया, तो क्या बचा फाइनल, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया ना बेटा, ठीक है, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया है आपने। कैसे, क्योंकि v इक्वल टू क्या अपन सी, तो v का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा। ये देखो, ओके, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर बटे 2C1 C2 बटे सॉरी प्लस C1 C2। ये आ गया फाइनल डिस्कशन आपका। ओके, तो चलिए Q का मान क्या दिया, 75 गुना 10 की घात माइनस 6, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। C2 कितना है, 10 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस के 11, माइनस के C1 कितना है, 5 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस के 11 होल स्क्वायर बटे 2। C1 कितना है, 5 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस के 11। C2 कितना है, 10 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस के 11। C1 कितना है, 5 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस के 11 और प्लस 10 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस के 11। ये हमने सभी मान रख दिए बेटा, ठीक है। यहाँ पे Q का मान, क्योंकि Q स्क्वायर है तो Q का मान, C2 का मान, C1 का मान, C1 का मान, C2 का मान, C1 का मान प्लस C2 का मान, ठीक है। आगे चले, देखिए अब क्या बचेगा, अब आपका दिमाग हैंग हो जाएगा और कुछ नहीं होने का। 10 की घात माइनस 11 इन सभी में से कॉमन लो, तो 75 गुना 75 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस के 12, 10 की घात माइनस के 11 कॉमन आ गया, 10 बटे 9 माइनस के 5 बटे 9 बटे कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, और बेटा स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा, चलो अभी देख लेते हैं कितना हो गया है। दो गुना 5 बटे 9 गुना 10 बटे 9 गुना 10 की घात माइनस के 22 गुना, यहाँ पे भी हर समान है तो एक काम करो, यहीं पे काम कर लो, मुझे भी ऊपर भी, अच्छा 10 की घात माइनस 11 कॉमन भी ले लो, और देखो हर समान हो गया तो 5 प्लस के 10, ठीक है, 5 प्लस के 10। अब घातों की तुलना कर लेते हैं पहले, और फिर और चीज़ आगे कर लेंगे। 5 ढाई 25, 9 9 81, 75 गुना 75 गुना, एक काम करो घात काट लेते हैं, कुछ अगर कट रही है तो, हाँ जो कट रही है उसको काट लेते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे स्क्वायर है ना ऊपर, तो 10 की घात 11 नहीं, 10 की घात कितनी कॉमन आएगी, 22 कॉमन आएगी, 11 दूनी 22 से 22 कट गया, 11 से ऊपर ले आइए तो क्या होगा, ये कट जाएगी, ठीक है। तो 10 गुना 9, 10 माइनस के 5, ऊपर स्क्वायर है ना, चलो स्क्वायर कर लीजिए इसका, बटे 5 दूनी 5 ढाई 50, ठीक है, 5 ढाई 50, तो 4 गुना 50 बटे 81 गुना कितना हो जाएगा, 15 बटे 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 बटे 9। आगे देखो, आगे देखो बेटा, ठीक है, प्लस के देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, देखो बेटा कैसे, इसकी बात करें, इस स्क्वायर की, बाहर स्क्वायर भी है, 10 में से 5 गए 5 और इसका स्क्वायर और बटे 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 बटे, क्या रहोगे सर, ये क्या लिया दिया तुमने लास्ट में, 10 की घात माइनस का 1 आएगा बेटा, 4 गुना 25 बटे 81 गुना 15 बटे 9, ठीक है बेटा। तो क्या कर देंगे, क्या करोगे बताइए, क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें ये कर लो बेटा आप, 9 गुना 81 आ रहा है, ये तो कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई, ठीक है, 4 गुना 25 बटे 81
अब बेटा कैलकुलेशन में अब आपका भी दिमाग खराब होना स्टार्ट हो गया है और मेरा भी, ठीक है। मेरा तो खैर ऑलरेडी है ही। 81 और 9 को ऊपर ले जाओ। 75 गुना 75 गुना 10 की घात -1 प्लस के 25 गुना 81 गुना 9 और बटे कितना हो जाएगा, देखो ये वाला 81 आ गया नीचे, ये वाले दोनों चले गए ऊपर, गुना 4 गुना 25 गुना 15, तो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। और 25 दिया कितना हो जाएगा, देखो 15 पंजे 75, ठीक है, 15 पंजे 75 और साथ में चलो आगे देखते हैं। टोटल आ जाएगा 75 गुना 5 गुना 9 बटे, अच्छा 25 से 25 काट दो 4 और साथ में 10 की घात -1। 75 गुना 45 बटे 4 गुना 10 की घात -1, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। अब आगे देखो क्या होगा, 75 की 45 में गुना करो जल्दी से, 25 37 4 7 28 2 30, तो ये आगे बेटा 5 7 3 3 3 3 7 5 बटे 4 गुना 10 की घात -1 भाग कर दो 4 से, 4 7 28, ठीक है, कितना बचा, 13 में से 8 गए 5 और 4 एकम 4, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, दशमलव शिफ्ट कर लो पहले, कोई बात नहीं। अरे सुनो मेरा भी दिमाग कहाँ जा रहा है बेटा, 3375 है, डिवाइड कर लो किससे, 40 से कर लो, 10 की घात -1, देखो पहले ही लिख लो 3375 बटे 40, माइनस के नीचे आके प्लस का हो गया ना, तो 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करो नीचे मत लो, इसको ऐसे कर लो 337.5 बटे 4, ठीक है, ओके। अब इसे डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो 4 8 32, 4 चौक 16, 1.0, 4 दूनी 8, 2 84.25 जूल आ गया बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका रफ कार्य है बेटा, ये भी कुछ नहीं है। अगर यहाँ से समझ में आया तो यहाँ से आगे बेटा, यहाँ से आगे यहाँ देख लो, 3375 बटे 4 गुना 10 की घात -1, तो ये हो जाएगा 337.5 बटे 4 और डिवाइड करके कितना आ गया 84.25 जूल, नोट कर लो। अब आया मज़ा, अब पता चला न्यूमेरिकल क्या होता है, मज़े ले रहे हो जब से। 17 मिनट में ये वाला अकेला न्यूमेरिकल हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, 17 मिनट में अकेला हो पाया है। शुरू के 2 भाग में दिक्कत नहीं आने की, ऊर्जा के हाथ में दिक्कत आ जाएगी, हाँ, ऊर्जा के हाथ में दिक्कत आ जाएगी, और में दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहाँ से निकालना स्टार्ट किया ऊर्जा का हाथ, कैसे कैसे, पहले फॉर्मूला रेडी किया ये वाला, ठीक है, फॉर्मूला रेडी हो गया सभी का, और इस फॉर्मूले को रेडी करने के बाद ये रखी कैलकुलेशन में आंसर, वो ये रखी हमने फॉर्मूले वैल्यू, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। आप भी देख लो कैसे कैसे किया हुआ है, एक इस बार क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे तो अब भी हो रहे होंगे, दिमाग चली गया होगा इस क्वेश्चन को देख के, मैं भी पता नहीं कैसे कैसे करके आंसर तक पहुँच ही गया, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करना, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कैलकुलेशन सही रहेगी तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं आने का, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया, चलो आगे देखो। फिर ये वाली कैलकुलेशन हुई है, यहाँ पे 81 से 81 कटा, देखो ये वाला अंश में, अंश के हर में था तो ये हर में आ गया, ये दोनों कहाँ थे, हर के भी हर में, तो दोनों कहाँ चले गए, अंश में चले गए। 81 से 81 काटा, 15 पंजे 75, और देखिए 25 से 25 कट गया, तो 5 गुना 9 गुना 10 की घात -1, तो ये आ गया। फिर क्या कर दिया, फिर ये कर दिया, इसको भाग किया, भाग करके ये देखो ये भाग करिए हुए, भाग करके ये आ रहा है, और फिर हमारा आ गया। तो बेटा क्या हुआ है, आज पार्ट 1 में 1 से 12 तक के न्यूमेरिकल सोल्व हुए हैं, साथ में मैंने आपको हिंदी के क्वेश्चन दिए हैं, और साथ में मैंने आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं अच्छे से, नहीं याद करोगे तो बेटा आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मेरा काम था बताने का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका कार्य है पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरा कार्य जो था मैंने किया, अब आपका कार्य है पढ़ने का। मेरा कार्य अब क्या है, पार्ट 2 लाना, कल लेके आऊँगा पार्ट 2, इसमें करेंगे 13 से 24 तक के न्यूमेरिकल। क्या करेंगे, 13 से तक के 24 तक के सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे,
ओके। और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसी की तरह तो बेटा 24 नहीं हो पाएंगे, 15 या 20 ही हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।